हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड का। राइट। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पहले अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम की मदद से एक बार फिर समझेंगे कि जो कॉनकेव अपवर्ड है और कॉनकेव डाउनवर्ड है किसी भी कर्व के लिए इसका क्या मीनिंग है, और कैसे हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स जो फंक्शन है अ, इसके लिए जो है हम 0 से 2 पाई तक की रेंज में ये फंक्शन जो होगा वो किस इंटरवल में कॉनकेव अपवर्ड होगा और कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, हम कैसे मालूम करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने सबसे एक बहुत ही सिंपल फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसकी मदद से हम देखेंगे कॉन्सेप्ट कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक फंक्शन ले लेते हैं हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट। और जब हम किसी फंक्शन को प्लॉट करते हैं, यानी कि इसका ग्राफ देखते हैं, और अगर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, यानी कि यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम ले रहे हैं, तो मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। और इस ग्राफ में या इस कर्व के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट, सपोज यहाँ पर हम कोई पॉइंट ए ले लें, और इस पॉइंट ए पर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। राइट। तो हमारे पास क्या एक कर्व दिया हुआ है, और इस कर्व को जब हम प्लॉट करेंगे और इसका ग्राफ जो है वो किसी इंटरवल में मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और हम इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और इस पॉइंट ए के मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है x1 y1। राइट। तो अब हम देखिए यहाँ ये देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट ए पर, ये इस कर्व के नीचे लाई कर रहा है। राइट। सो दिस टेंजेंट इज लाइंग कंप्लीटली बिलो दिस कर्व। तो चलिए अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं इसी कर्व के लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए। तो मान लेते हैं किसी और इंटरवल में इस ये जो कर्व हमारे पास दिया हुआ है इसकी शेप कुछ इस तरीके से है। राइट। तो चलिए अब हम जो ये पोर्शन है इस कर्व का, इस पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, हम यहाँ पर b ले लेते हैं, और इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x2 y2, और इस पॉइंट बी पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। राइट। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या था कि हमारा जो कर्व था वो कुछ इस तरीके से था, और हमने एक पॉइंट ए लिया, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। दूसरी कंडीशन में हमारे पास जो कर्व है, ये कर्व की जो शेप है कुछ इस तरीके से है, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट बी लिया जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और यहाँ पर हमने एक टेंजेंट जो है इस पॉइंट बी पर ड्रॉ किया। तो देखिए अब हम यहाँ पर इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है वो पूरी तरह इस कर्व के नीचे लाई कर रहा है। राइट। यानी कि दिस टेंजेंट इज लाइंग कंप्लीटली बिलो दिस कर्व। और इस कंडीशन में देखिए कि जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। राइट। तो देखिए ये टेंजेंट जो है, दिस टेंजेंट इज लाइंग कंप्लीटली अबव द कर्व। तो ये डिफरेंस जो है इन दोनों सिचुएशंस में है। तो जब ये स्थिति होती है, यानी कि ये कंडीशन होगी, तो हम ये कहेंगे कि जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो इस इंटरवल में कॉनकेव अपवर्ड होगा, जबकि टेंजेंट जो होगा वो कर्व से नीचे लाई करेगा। और इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि जो टेंजेंट है वो जब कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इस इंटरवल में जो कर्व है वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसे और डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट ए लिया, अब अगर हम इस पॉइंट ए के बिल्कुल पास में, यानी कि इस तरफ कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है एम। राइट। और इस पॉइंट एम पर भी हम एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। राइट। तो देखिए इस पॉइंट पर भी जो टेंजेंट है वो इस कर्व के नीचे लाई कर रहा है।
राइट। अब देखिए अगर हम कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट ए के राइट हैंड साइड में मान लेते हैं ये पॉइंट है एन, और अगर हम इस पॉइंट एन पर अगर टेंजेंट हम कुछ ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, तो ये टेंजेंट भी जो होगा वो इस कर्व के नीचे लाई करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसी इंटरवल में कॉन्केव अपवर्ड होगा अगर उस इंटरवल में जो हमारे पास कर्व है उस कर्व के हर एक पॉइंट पर अगर हम कोई टैंजेंट ड्रॉ करें और वो टैंजेंट जो है वो कर्व से नीचे लाई करे, तो तब कर्व जो होगा वो कॉन्केव अपवर्ड होगा। राइट। तो चलिए यही हम जो सिचुएशन है वो इस कर्व के लिए देख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो कर्व है ये कॉन्केव डाउनवर्ड है क्योंकि टेंजेंट जो है वो कर्व से ऊपर लाई कर रहा है। द टेंजेंट इज लाइंग अबव द कर्व। तो अब अगर हम इस पॉइंट बी के लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है ई, राइट, और इस पॉइंट ई पर हम कोई टेंजेंट खींचते हैं। तो अगर हमने ये टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट देखिए अभी भी जो है वो इस कर्व से ऊपर लाई कर रहा है। राइट। तो चलिए अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर पॉइंट बी के राइट में। सपोज ये पॉइंट मान लेते हैं एफ है। राइट। तो ये पॉइंट हमारे पास एफ है और इस पॉइंट एफ पर अगर हम अब कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट भी जो होगा वो इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। राइट। तो ये कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनेगा। तो ये टेंजेंट भी जो होगा वो कर्व के ऊपर लाई करेगा। राइट। तो इस सिचुएशन में अगर हम इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लें और उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट हमेशा अगर कर्व के नीचे लाई करता है तो कर्व जो होगा वो कॉन्केव अपवर्ड होगा। और अगर इस सिचुएशन में कोई भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट जो होता है वो कर्व के ऊपर लाई करे, तो इसका मतलब कर्व जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड है। राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं कि कैसे हम किसी कर्व के लिए ये पता करेंगे कि कर्व जो है वो कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो क्या कंडीशन होगी, चलिए उसे देखते हैं। तो चलिए अब कंडीशन देखते हैं कि कोई कर्व जो है वो कॉन्केव अपवर्ड होगा या कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए इस कंडीशन में हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास ये कर्व है और ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और अगर ये हमारे पास पॉइंट ए होता और ये पॉइंट हमारे पास बी होता, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हम एक्सेस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, और यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। राइट। ओके। तो अब देखिए कि कोई भी जो कर्व है वो किसी इंटरवल में कॉन्केव अपवर्ड होगा अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो कॉन्केव अपवर्ड के लिए जो कंडीशन है वो ये है। राइट। तो ये सब हम जो पिछली वीडियोस हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर कोई कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड है किसी इंटरवल में, जैसे यहाँ इंटरवल सी से डी है और यहाँ इंटरवल ए से बी है, तो कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए जो कंडीशन होगी वो सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। राइट। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये फंक्शन जो होगा वो किसी इंटरवल, मान लेते हैं यहाँ इंटरवल जो है वो a टू b है, तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कॉन्केव अपवर्ड रहता है, तो ये कंडीशन होगी। राइट। और अगर ये कर्व हमारे पास इंटरवल c से d तक कॉन्केव डाउनवर्ड रहता है, तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए और यहाँ सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव जो होगा नेगेटिव होगा। तो चलिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है ये कॉन्केव अपवर्ड के लिए ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं।
हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, d2y/dx2 इज इक्वल टू d/dx ऑफ dy/dx, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए dy/dx क्या है। dy/dx जो है वो टेंजेंट का स्लोप है, यानी कि हम dy/dx को m से दिखाते हैं। तो अगर हम dy/dx की वैल्यू यहाँ पर m रख दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, d/dx ऑफ m, राइट। तो अब dm/dx का मतलब क्या है, तो dm/dx का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x। So dm over dx implies that the rate of change of m with respect to x, राइट। तो अब देखिए dm over dx अगर ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि हम कॉन्केव अपवर्ड के लिए ये कह रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब dm ओवर dx शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब ये है कि जो m है, m क्या है हमारे पास, dy ओवर dx, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्लोप। तो इसका मतलब जो स्लोप है, इस स्लोप को इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोई भी फंक्शन जैसे हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर जो एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग होगा अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो हो जाता है। तो देखिए dm ओवर dx का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। तो m जो है एक फंक्शन है, क्योंकि m dy ओवर dx है। तो ये जो m है dm ओवर dx कॉन्केव अपवर्ड के लिए इसको ग्रेटर देन जीरो हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ग्रेटर देन जीरो बोल रहे हैं तो इसका मतलब m शुड बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। और जब कॉन्केव डाउनवर्ड की बात करेंगे तो जो m है, ये स्लोप जो है, इट शुड बी डिक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ m जो होगा विद रिस्पेक्ट टू x, उस समय क्या होना चाहिए, ये लेस देन जीरो होगा, यानी कि m जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चलिए अब हम जो मेन प्रॉब्लम है हमारी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट। तो देखिए इस फंक्शन के लिए हमें ये बताना है कि किस इंटरवल में जो कोसाइन फंक्शन है वो कॉन्केव अपवर्ड होगा और कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, राइट। और कंडीशंस हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर इंटरवल हमें दिया है 0 to 2 पाई। तो जल्दी से हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो साइन कन्वेंशन है फोर क्वाड्रेंट्स में, इसे देख लेते हैं। तो ये 0 है, यहाँ पाई/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ 3 पाई/2 है, और यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए जो कॉस फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर हम केवल जो कोसाइन फंक्शन है इसकी बात कर रहे हैं। तो कोसाइन फंक्शन जो है वो इन चार क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा, थर्ड में भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात को जानना ज़रूरी है। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक रफ ग्राफ देख लेते हैं कोसाइन फंक्शन का 0 से 2 पाई तक। तो देखिए जो कोसाइन फंक्शन है इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ये रफ हमारे पास ग्राफ है, तो कुछ इस तरीके से हमें ये ग्राफ जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमारे पास है पाई/2, क्योंकि पाई/2 पर कोसाइन फंक्शन 0 होता है, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा पाई, और यहाँ पर हमें मिलेगा 3 पाई/2, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 पाई, राइट। तो चलिए हमने क्वाड्रेंट्स भी देख लिए यहाँ पर कोसाइन फंक्शन के लिए, और ग्राफ भी हमारे पास अब कोसाइन फंक्शन का आ गया है,
राइट। और देखिए कंडीशन कॉनकेव अपवर्ड के लिए है, सेकंड डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन जीरो। राइट। तो इसका मतलब यह है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है ये हमें बताता है कि कोई भी जो कर्व है वो किस इंटरवल में कॉनकेव अपवर्ड होगा और कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब हमें इस फंक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हमें मिल जाएगा। कॉस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स। राइट। तो अब देखिए हम कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी, जिसे हम कॉन्केविटी कहते हैं कॉन्केव अपवर्ड के लिए और कॉन्वेक्सिटी कहते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए, तो हम यहाँ पर पता करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव को हम यहाँ पर देखते हैं। राइट। तो अगर जो कर्व है वो कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, तो कंडीशन होगी सेकंड डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन जीरो। राइट। तो इसका मतलब माइनस कॉस एक्स को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। राइट। तो चलिए दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कॉस एक्स लेस देन ज़ीरो मिल जाएगा हमें। देखिए माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर हम दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है, ये डायरेक्शन जो है इनइक्वालिटी की वो चेंज हो जाएगी। तो कॉस एक्स देखिए लेस देन ज़ीरो आ गया। तो कॉस एक्स लेस देन ज़ीरो कब होगा? कॉस एक्स लेस देन ज़ीरो का मतलब है कॉस एक्स को नेगेटिव होना है, और कॉस एक्स कहाँ पर नेगेटिव है? सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कॉस एक्स हमारा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लेस देन जीरो होगा। तो इसका मतलब जो एक्स है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई टू बट लेस देन थ्री पाई बाई टू। राइट। तो पाई बाई टू 90 डिग्रीज हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू जो होगा वो 270 डिग्रीज होगा। तो इस इंटरवल में, यानी कि पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक जो फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन जो है वो कॉनकेव अपवर्ड होगा। राइट। तो चलिए अब ग्राफ पर देखते हैं कि ये कैसे कॉनकेव अपवर्ड होगा। तो चलिए इस इंटरवल को हम यहाँ पर देखते हैं ग्राफ पर। तो देखिए पाई बाई टू यहाँ पर है और थ्री पाई बाई टू यहाँ पर है। तो हमें ये वाला जो कर्व है, ये पोर्शन जो है, इसे हमें यहाँ कंसीडर करना है। राइट। तो देखिए अब हम अगर इस कर्व पर कोई भी पॉइंट ले लें, हम जैसे मान लेते हैं, हम यहीं पर ले लेते हैं एक पॉइंट और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। राइट। तो आप देखिए ये टेंजेंट जो है वो इस कर्व के नीचे लाई कर रहा है। जैसा कि हमने कॉनकेव अपवर्ड की डेफिनेशन में बोला था कि जो टेंजेंट है, अगर इस पोर्शन में पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक अगर हम कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए यहाँ पर कर देते हैं हम एक टेंजेंट ड्रॉ। राइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें एक टेंजेंट मिल जाएगा। राइट। उसी तरीके से हम एक और टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये पॉइंट ले लेते हैं हम, तो एक टेंजेंट हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया था अभी। तो देखिए ये जो तीनों टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये तीनों टेंजेंट जो हैं वो इस कर्व से नीचे लाई करते हैं। तो इसका मतलब कि जो कोसाइन फंक्शन है वो इस इंटरवल में पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक कॉनकेव अपवर्ड होगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो चलिए अब हम कॉनकेव डाउनवर्ड की बात कर लेते हैं। तो जब कॉनकेव डाउनवर्ड होगा कोई कर्व, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। राइट। तो ये कंडीशन है। तो सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग यहाँ पर यह है कि माइनस कॉस एक्स जो होगा इट शुड बी लेस देन जीरो। तो इस इनइक्वालिटी को अब हम सॉल्व करते हैं। तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो। राइट। तो क्योंकि जब हम नेगेटिव से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन जो होती है इनइक्वालिटी की वो चेंज हो जाती है। तो कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब यह है कि यहाँ कॉस एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। राइट। और देखिए कॉस एक्स यहाँ लेस देन जीरो था, तो इसका मतलब कॉस एक्स को नेगेटिव होना है।
तो यहाँ पॉजिटिव होना है, तो अब पॉजिटिव देखिए कोसाइन फंक्शन जो है वो कहाँ पर है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कोसाइन फंक्शन जो है हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यह है कि जब x की वैल्यू जो है वो 0 और π/2 के बीच में होगी, या x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 3π/2 बट लेस देन 2π होगी, राइट। तो जब हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन π/2, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और x ग्रेटर देन 3π/2 बट लेस देन और इक्वल टू 2π, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कोसाइन फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, राइट। तो इसका मतलब इन दोनों इंटरवल्स में जो कोसाइन फंक्शन है ये कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव है ये लेस देन 0 है। तो चलिए अब ग्राफ पर देखते हैं कि कैसे जो कोसाइन फंक्शन है वो कॉनकेव डाउनवर्ड है इन दोनों इंटरवल्स में। तो पहले हम 0 से π/2 तक चलते हैं, तो ये 0 है, ये π/2 है। तो देखिए अगर हम 0 और π/2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लें और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, राइट। तो देखिए ये टेंजेंट जो होगा ये इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, राइट। तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, राइट। ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से 0 से π/2 के बीच में अगर हम कोई और पॉइंट लेंगे, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये टेंजेंट भी जो होगा वो कर्व के ऊपर जो है लाई कर रहा है, यानी कि कर्व जो होगा वो टेंजेंट के नीचे होगा, तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वाड्रेंट को देखते हैं। तो 3π/2 से 2π तक, तो देखिए ये 3π/2 है और ये 2π है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, हम मान लेते हैं ये ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट जो है कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि कर्व जो है वो टेंजेंट से नीचे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉनकेव डाउनवर्ड है। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, तो और यहाँ पर हम एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो टेंजेंट है वो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें और यहाँ पर एक टेंजेंट हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर भी जो टेंजेंट है ये टेंजेंट जो है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि 3π/2 से 2π तक जो कोसाइन फंक्शन होगा वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, और 0 से π/2 के बीच में भी कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। लेकिन जब हम π/2 से 3π/2 तक जाएंगे तो कोसाइन फंक्शन जो होगा कॉनकेव अपवर्ड होगा, राइट। तो व्यूअर्स इस तरीके से हम कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सकते हैं।